अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन 6 तक आप लोगों को पढ़ा दिया। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 भी और इस तरह 12 तक हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन 7 हम किस तरह हल करेंगे। यह देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 में क्या है कि आप जेड हमारे पास गिवन है जेड क्यूब प्लस 6z प्लस 20। तो हम ये किस तरीके से हम उसका सलूशन निकालेंगे, यह हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए ये हम हल कर सकते हैं। यह अगर हम इस तरह लिखे सलूशन में, बाय सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन हमें सिंथेटिक डिवीजन में ये ऑर्डर में लिखना है। यहाँ देखो ये जेड क्यूब है, यहाँ स्क्वायर की कमी है और जेड है। ओके स्टूडेंट, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन में। ये हमारे पास क्या होगा, 1 होगा और यहाँ 0 का क्यूब होगा, फिर प्लस 0 क्यूब होगा। यहाँ फिर देखो हम ये प्लस 6 लिख सकते हैं और फिर प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगर हम यहाँ 2 भी फुट कर सकते हैं, -2 अगर हम यहाँ फुट करेंगे तो फिर अगर -2 से हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा तो उसका मतलब यह है कि ये रूट है उसका। ओके, और फिर x प्लस 2 जो है ये हमारे पास फैक्टर होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे -2 के साथ। ये इस तरह अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो हमारे पास ये 1 जो है ऐसे ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और फिर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 1 -2। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, 2 1 -2 और यहाँ 0 से माइनस नहीं हो सकता तो हम यहाँ -2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये क्या होगा, 2 2 4 होगा, यानी +4 हम लिखेंगे। फिर 6 और 4 जब हम ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 10 होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो फिर -2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 2 10 20, यानी -20 होगा। ये 20 और -20 हम जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा और ये रिमाइंडर है। ओके स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर 0 आया तो हमारे पास है ये -2 जो है ये फैक्टर होगा। तो यह हम लिख सकते हैं -2 इज द फैक्टर। ओके स्टूडेंट, -2 इज द रूट। ओके स्टूडेंट, -2 क्या होगा, -2 हमारे पास रूट होगा। अगर रिमाइंडर में 0 है तो ये हमारे पास रूट होगा। और फिर उसके बाद हम ये x ये -2 हमारे पास रूट है तो हम x प्लस 2 जो है ये फैक्टर लिख सकते हैं। x प्लस 2 इज द फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास x प्लस 2 जो है ये हमारे पास फैक्टर होगा। यहाँ z इन्वॉल्व है तो हम x की जगह z लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ कोई मसला तो नहीं है, -2 जो है हमारे पास रूट है तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं z प्लस 2 इज ए फैक्टर। ओके स्टूडेंट, एंड द डिप्रेस्ड फैक्टर विल बी एंड डिप्रेस्ड factor will be, डिप्रेस्ड फैक्टर हम इस तरह लिख सकते हैं z स्क्वायर -2z प्लस 10। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास डिप्रेस्ड फैक्टर होगा। और फिर बाद में हम ये किस तरह हल करेंगे, यहाँ आ जाओ हम इस तरह अगर ये लिख सकते हैं। या देखो ये z स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, -2z अपनी जगह, और फिर बाद में हम
ये +10 जो है अगर हम ये इस तरह लिखें, आप लोगों का कोई इतराज तो नहीं है? ओके स्टूडेंट, यह हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो ये z² जो है -2z और ये +1 अगर हम स्क्वायर लिखें और +9 अपनी जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ a² + b² -2ab। तो हमारे पास ये a - b होल स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं z -1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और फिर +1 जो है ये अपनी जगह आ जाएगा। फिर बाद में ये हम इसी तरह लिखेंगे, यहाँ देखो स्क्वायर अपनी जगह, अगर ये हम इस तरह लिखें। ओके स्टूडेंट, तो फिर बाद में हम ये आगे किस तरह लिखेंगे, z² z -1 का स्क्वायर, और ये अगर हम ये यहाँ 3 और आयोटा लिखे, यानी ये हमारे पास इस तरह 3 का स्क्वायर भी है और आयोटा की भी है, यानी ये हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ देखो माइनस अपनी जगह और ये -3 और डॉट आयोटा, इस तरह हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, यानी ये हमारे पास इस तरह आया -√3 और माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम ये अगर इस तरह लिखें z -1 का स्क्वायर और ये क्या होगा -3 आयोटा का स्क्वायर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह स्क्वायर था तो हमने ये इसी तरह भी लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, बाद में हम ये हल करेंगे। यहाँ देखो ये a² - b² फॉर्म में है, तो हम ये इस तरह लिखेंगे z यानी a + b फॉर्म में। ये भी अगर हम ये इस तरह लिखें, ये स्क्वायर रूट पर भी है और आयोटा पर भी है, तो हम ये इस तरह -3 और आयोटा जो है ये -1 की इक्वल है, ये +3 आयोटा हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी हम ये इस तरह अगर हम ये लिखें, यहाँ देखो -3 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो ये a + b हुआ और फिर ये a - b फॉर्म में हम लिख सकते हैं और a - b होगा। ये हम और भी सिंपल कर सकते हैं, z -1 और ये -3 आयोटा। ओके स्टूडेंट, ये a - b हुआ और ये a + b हम इस तरह b लिखेंगे +3 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन है। फिर बाद में हम क्वेश्चन 8 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 8 में क्या है, यहाँ देखो हम ये आगे की तरफ लेके जाएंगे और हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 हमारे पास गिवन है, यहाँ सॉल्यूशन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग।
क्वेश्चन में क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अगर हम ये इस तरह लिखे तो फिर आप लोगों का इतराज तो नहीं होगा। सॉल्यूशन में जेड स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू -13। ओके स्टूडेंट, ये हम इस तरह लिख सकते हैं और ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 2 एंड 2 3 और z इज इक्वल टू -13। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम ये 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें और फिर z के साथ, तो ये वही नंबर आ जाता है। तो फिर हम बाद में उसके साथ अगर हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर इजी हो जाएगा। यहाँ देखो जेड स्क्वायर, अगर हम यहाँ 9 ऐड करें बोथ साइड, एडिंग प्लस 9 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 z प्लस 9 इज इक्वल टू -13 प्लस 9। यहाँ देखो, ये हमारे पास एक फार्मूला हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये हम इस तरह लिखे, ए प्लस बी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और ये -13 प्लस 9 क्या होगा, -4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर बाद में हम ये हल करेंगे, यहाँ स्क्वायर जो है ये ख़त्म करेंगे, तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट हम बोथ साइड जो है डालेंगे, z प्लस 3 का स्क्वायर रूट, ये राइट में भी होगा, -4 का स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम ये आगे किस तरह करेंगे। यहाँ देखो, अगर हम ये इस तरह लिखे, ये ख़त्म होगा, z प्लस 3, ये हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ देखो, ये अगर हमने इस तरह प्लस -2 आयोटा लिखा, आप लोगों का कोई इतराज तो नहीं है। हमने ये पहले क्वेश्चन में भी आप लोगों को समझाया कि हम ये इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर बाद में हम उसका सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे। अगर हम ये इस तरह लिखे, z इज इक्वल टू -3 प्लस -2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास z आया -3 प्लस -2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ। यहाँ लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, हेंस सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास -3 प्लस -2 आयोटा आया। ओके स्टूडेंट, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन 9 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 9 में क्या है, वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 और आप लोग ये भी याद करें, अगर क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8 हमारे पास ये था, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13
इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a स्क्वायर रूट। यहाँ देखो ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है, तो हम a b c की जगह ये पुट करेंगे और फिर बाद में हम सोल्यूशन निकालेंगे। सिंपल तरीका है, आप लोग खुद ये करें। बी की जगह अपनी वैल्यू पुट करें, बी की जगह ए की जगह और सी की जगह और फिर ए की जगह। ओके स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, 9 की तरफ जाएंगे। 9 क्या है, नाइन है हमारे पास क्वेश्चन 9 जो है z प्लस 2 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 2। उसका सॉल्यूशन हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ देखो यह हम एलसीएम ले सकते हैं। ये z नीचे डिनोमिनेटर में होगा और यह 1 है, तो हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर ऊपर z होगा, z के साथ z मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, फिर प्लस अपनी जगह आ जाएगा, फिर z के साथ ये z डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट में ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 होगा, इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, फिर हमें ये खत्म करना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग z ऑन बोथ साइड हम z मल्टीप्लाई करेंगे, z मल्टीप्लाई z स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई z। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2z होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये हम आगे की तरफ ये इस तरह लिखेंगे, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये हम आसानी के साथ ये हल कर सकते हैं। तो हम अगर ये इस तरह लिखे, ये प्लस 2 जो है, प्लस 2 हमारे पास आया था, तो हम फिर प्लस 2 के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस 2 के साथ हम क्या करना है, ये अगर हम इस तरह लेके जाएंगे, z स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट, फिर हम ये -2 लिख सकते हैं, अगर फिर बाद में हम ये इस तरह लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर हम यहाँ -2 के साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यानी एडिंग 1 on both side, z square minus 2z क्या होगा, +1, और फिर क्या होगा, इज इक्वल टू -2 + 1। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम ये इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में है, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं, z + 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और ये क्या होगा, -2 + 1 जो है हमारे पास -1 हुआ। तो फिर बाद में हम ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट डालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z + 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, z + 1 जो है हमारे पास प्लस माइनस आयोटा की इक्वल है,
तो हम ये सॉल्यूशन सेट में इस तरह लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट जो है ये आया z का -1 प्लस माइनस आयोटा। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन। फिर हम क्वेश्चन 10 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 10 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 10 में क्या है? क्वेश्चन 10 में है हमारे पास 2z² प्लस 15 इज इक्वल टू 4z। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो, अगर हम ये इस तरह लिखे सॉल्यूशन में 2z², ये 4z अगर हम ये लेफ्ट में लिखे तो ये -4z होगा, और ये 15 जो है राइट में लिखे तो ये -15 होगा। ओके स्टूडेंट, आप लोगों का कोई इतराज तो नहीं है? फिर हमारे पास यहाँ 2 जो है ये ख़त्म करना है, तो 2 के साथ क्या करना होगा? 2 हमारे साथ ये जो है ये हम डिवीजन के साथ ख़त्म कर सकते हैं, तो हम डिवाइड करें 2 बोथ साइड। ओके स्टूडेंट, जब हम ये 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल तरीके से हम ये फिर बाद में ये लिख सकते हैं। यहाँ देखो, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो हम ये इस तरह लिखेंगे 2z² डिवाइड बाई 2 -4z डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट, फिर हम ये आगे किस तरह लिखेंगे? ये देखो, ये कैंसिल होगा, ये 2 यहाँ बाकी रह जाएगा, ये इस तरह होगा z² -2z इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 2। फिर सिंपल होगा, आप लोग कर सकते हैं या नहीं? हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो, ये z² -2z जो है हमारे पास जो इस तरह आया, अगर हम फिर बाद में उसके साथ कोई ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है सिंपल की तरफ जाएगा। अगर हम यहाँ ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 अगर हम बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? इस तरह हम लिख सकते हैं z² -2z प्लस 1 इज इक्वल टू -15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। होगा आसान क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये a² प्लस b² -2ab, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं z -1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और ये क्या होगा? यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 2 है हमारे पास, और ये -15 होगा, और फिर क्या है? प्लस 2 होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं z -1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? 15 से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या होगा? 13 होगा, यानी -13 डिवाइड बाई 2 हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ ये स्क्वायर जो है ख़त्म करना है, तो हम स्क्वायर रूट के साथ ये ख़त्म करेंगे, तो फिर बाद में ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास z -1 का स्क्वायर जो है उस पर स्क्वायर रूट भी होगा, और -√3 डिवाइड बाई 2 पर भी स्क्वायर रूट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं z -1 इज इक्वल टू -13 डिवाइड बाई 2, और ये प्लस माइनस में होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये बहुत इजी है, और ये इस तरह हो जाएगा।
z इज इक्वल टू ये प्लस माइनस -13, ये हम इस तरह लिख सकते हैं -13 आयोटा डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन सेट आया 1 प्लस माइनस -13 आयोटा, ये हमारे पास इस तरह आया। ओके स्टूडेंट, डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हुआ। 11 और 12 जो है ये भी बहुत सिंपल है, हम एक करेंगे दूसरा आप लोग खुद कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार करें, ये भी करूँगा। ओके स्टूडेंट, इलेवन में क्या है, क्वेश्चन 11 में है शो दैट z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और z2 जो है ये हमारे पास होगा -1 माइनस आयोटा की। सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, क्या है z² प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ लिखा है शो दैट z1 और z2 हमारे पास गिवन है, और यहाँ इक्वेशन दिया है, तो हम एक दफ़ा z1 फुट करेंगे, यानी z की जगह -1 प्लस आयोटा फुट करेंगे, और फिर z2 की जगह भी इस तरह फुट करेंगे। अगर हमारे पास रूट 0 आया तो उसका मतलब है कि ये कंप्लीट उसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो हम ये इस तरह लिखेंगे, फुटिंग z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर क्या है +2 -1 प्लस आयोटा, और फिर क्या है +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और फिर बाद में भी हम ये इस तरह हल करेंगे। अगर हम ये इस तरह लिखें, देखो -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, a की जगह 1 है और b की जगह आयोटा है, और फिर यहाँ देखो प्लस माइनस ये क्या होगा -2 होगा, और फिर बाद में ये हम हल करेंगे 2 आयोटा होगा +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये हमारे पास 1 होगा 1, और ये -1 होगा, और ये क्या है -2 आयोटा होगा, फिर -2 प्लस 2 आयोटा और +2 इज इक्वल टू 0। या हम देखेंगे अगर कोई कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल करेंगे, बाकी हम लिखेंगे। यहाँ देखो 1 -1 भी कैंसिल हो सकता है, -2 आयोटा +2 आयोटा भी कैंसिल हो सकते हैं, और 2 भी हो सकता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हल हुआ, और फिर बाद में हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास z1 जो है ये सेटिस्फाई हुआ, हेंस z1 इज सेटिस्फाई इक्वेशन क्या था, z² प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये सेटिस्फाई हुआ। फिर हम z2 की तरफ जाएंगे, z2 भी इस तरह
z की जगह पुट करेंगे। अगर ये भी 0 होगा तो ये भी सेटिस्फाई करता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास z1 जब हमने पुट किया हमारे पास वो आंसर आया। z2 आप लोग खुद करें, खुद कर सकते हो। ठीक है, ये करें, मैं 12 करूँगा। ओके स्टूडेंट, 12 हम करेंगे, लेकिन ये आप लोग खुद कर सकते हो। इसी तरह ये भी आ जाएगा और ये हमारे पास शो होगा, ये सेटिस्फाई होगा इस इक्वेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम क्वेश्चन 12 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 12 में क्या है? डिटरमाइन वेदर 1 + 2 iota is the solution of z square minus 2z plus 5 is equal to 0। ये क्वेश्चन 11 की तरह भी है। यहाँ लिखा है डिटरमाइन वेदर 1 + iota इज द सॉल्यूशन ऑफ z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5। यानी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मालूम करना है इस इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट, तो हम उसका सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे? यहाँ देखो, सॉल्यूशन में अगर हम ये इस तरह लिखें, पुट z इज इक्वल टू 1 + 2 iota। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 1 + 2 iota होल स्क्वायर माइनस 2 1 + 2 iota प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारे पास a + b फार्मूला। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। और ये क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई करें, -2 और माइनस और प्लस माइनस 4 iota प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और यह हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है -1 की इक्वल है और यह उसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 होगा और ये आयोटा स्क्वायर है -1 है, तो हम इस तरह ये -4 आयोटा -4 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये -1 है और ये 4 होगा तो ये -4 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो प्लस 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 1 - 4 क्या है, 1 - 4 हम लिख सकते हैं -3 और प्लस 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो, अगर हम -3 और -2 ऐड करें तो ये क्या होगा, -5 होगा। तो हमारे पास ये -5 जो है +5 के साथ कैंसिल हो सकता है, प्लस 4 आयोटा जो है -4 आयोटा के साथ कैंसिल हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमने डिटरमाइन किया 1 + 2 आयोटा जो है ये सॉल्यूशन है दिस इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट, हेंस (1 + 2 iota is the solution of क्या है z² -2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पास जो आंसर आया क्वेश्चन 12 का।